माँ बाप के 5 गुनाहों की सज़ा औलाद को भी मिलती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप जब ये 5 गुनाह करते हैं तो उसकी सज़ा औलाद को भी मिलती है। वो 5 गुनाह ये हैं। नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के इस इम्तिहान गाह में इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने रब को राज़ी करना और अपनी औलाद के लिए नेक मिसाल कायम करना है। लेकिन जब वालिदैन खुद गुनाहों में डूब जाएं तो ना सिर्फ वो अपनी आखिरत तबाह करते हैं बल्कि अपनी औलाद की ज़िंदगी में भी नहुसत, मुश्किलात और महरूमियाँ लेकर आते हैं, क्योंकि बाज़ गुनाहों का असर सिर्फ गुनहगारों पर नहीं बल्कि उसके घराने और नस्ल पर भी पड़ता है। यही वजह कि कुरान मजीद में फरमाया गया कि फितना खास यानी बच्चों इस फितने से जो सिर्फ जालिम को ही नहीं बल्कि उनके साथ दूसरों को भी लपेट में ले लेता है। और यही उसूल इन गुनाहों पर भी लागू होता है कि जिनके असरात औलाद तक पहुंचते हैं। सबसे पहला गुनाह रिस्क हराम है। जब वालिदैन सूद, रिश्वत, धोखा या हराम कारोबार से कमाया हुआ माल घर लाते हैं और इसी से खाना औलाद को खिलाते हैं तो वो माल जिस्म और रूह को गंदा कर देता है। हदीस शरीफ में आया है कि एक शख्स ने लंबा सफ़र किया, बाल बिखरे हुए, कपड़े गर्दालूद, हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ करता है, मगर उसका खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम और परवरिश हराम माल से हुई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? यही वजह कि हराम कमाई की नहुसत से औलाद ज़िद्दी, नाफरमान और बद किरदार हो जाती है। दूसरा गुनाह दीन से गफलत है। जब वालिदैन खुद नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते और ना ही औलाद को दीन की तालीम देते हैं तो ये एक ऐसा कर्ज है जो औलाद की शक्ल में वापस आता है, क्योंकि घर का माहौल ही औलाद का मिजाज बनाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सब जिम्मेदार हो और तुमसे अपनी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। बहवाला सही बुखारी। इसका मतलब है कि अगर औलाद नमाज की पक्की नहीं, दीन से दूर है तो वालिदैन उसके जवाबदेह होंगे। तीसरा गुनाह जुल्म और हक तलफी है, चाहे वो यतीम के माल में खियानत हो, ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा, विरासत में धोखा या कमज़ोर पर जुल्म। ये गुनाह अल्लाह के यहाँ फ़ौरन पकड़ का बायस बनता है और इसकी नौसत घर के रिस्क, सेहत और सुकून को खा जाती है। हदीस में है कि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की सूरत में होगा और दुनिया में भी उसकी सज़ा मिलती है। औलाद बीमार पड़ती है, कर्ज में जकड़ी जाती है और इज़्ज़त छिन जाती है। चौथा गुनाह वालिदैन का अपने माँ बाप का नाफरमान होना है, क्योंकि ये गुनाह ऐसा है जिसकी सज़ा दुनिया में भी फ़ौरन मिलती है। जो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करता, उनसे बदकलामी करता है या उन्हें तकलीफ़ देता है, उसकी औलाद भी उसके साथ वैसा ही सलूक करती है। ये अल्लाह का अदल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा दुनिया में भी मिलती है। पांचवा गुनाह बेहयाई और फहाशी को फ़रोग़ देना है। जब वालिदैन गाने बजाने, फाश ड्रामे, बेपर्दगी, बुरी महफिलों और बेशर्मी को घर में आम कर देते हैं तो उसकी नौसत नस्लों तक पहुँचती है। औलाद शर्म व हया से खाली हो जाती है, गुनाहों में डूब जाती है और दीन से दूर हो जाती है। कुरान में है कि बेहयाई के करीब भी ना जाओ, चाहे वो ज़ाहिर हो या पोशीदा हो। और तारीख़ में कई घराने ऐसे बर्बाद हुए हैं कि जिनके वालिदैन ने गुनाह की राहें खोली और औलाद बर्बाद होकर रह गई। बुजुर्गों के अक़वाल में आता है कि एक शख्स अपने बेटे की बर्बादी का रोना रोते हुए हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। आपने फरमाया कि तेरी आँख के पानी का सबब तेरे गुनाह हैं, क्योंकि बेटे का किरदार बाप की कमाई और मौत से बनता है। लिहाजा ए वालिदैन, अपने गुनाहों से तौबा करो, हराम रिस्क छोड़ो, नमाज कायम करो, जुल्म से बचो, अपने माँ बाप का एहतराम करो और घर में हया को आम करो, वरना डरो उस दिन से जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी औलाद तुम्हारे आमाल की सज़ा पाएगी और तुम पुकारोगे मगर कोई सुनने वाला ना होगा। याद रखो, तौबा, सदका, नेकी और दुआ उन नहुस्तों को ख़त्म कर सकते हैं। अल्लाह से माफ़ी मांगो इससे पहले कि देर हो जाए और वह तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को तुम्हारे गुनाहों का शिकार कर दे, क्योंकि अल्लाह का फरमान है, यकीनन अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को ना बदलें। इस्लामी तालीमात में यह हकीकत वाज़ेह की गई है कि गुनाह का बोझ असल में गुनाह करने वाले पर ही होता है। जैसा कि कुरान मजीद में है,
कोई जान किसी दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी, मगर बाज़ औक़ात वालिदैन के गुनाहों के असरात और नहुसत उनकी औलाद पर भी पड़ती है, क्योंकि गुनाह न सिर्फ फ़र्द बल्कि पूरे घराने और नस्ल की बरकतों को ख़त्म कर देते हैं। हदीस और बुजुर्गान दीन के अक़वाल की रोशनी में ऐसे कई गुनाह बयान किए हुए हैं कि जिनकी वजह से औलाद भी दुनिया में आजमाइश, तंगी और महरूमी का शिकार हो सकती है। ज़ैल में वालिदैन के 5 ऐसे बड़े गुनाह जिक्र किए जा रहे हैं कि जिनके असरात औलाद तक पहुँच जाते हैं। नंबर 1, रिज़्क़ के हराम खाना और खिलाना। अगर वालिदैन हराम कमाई से घर का खर्च चलाएं, सूद, रिश्वत या नाजायज़ ज़राए से माल कमाएं और वही खाना औलाद को खिलाएं, तो उसकी नौसत औलाद की ज़िंदगी में भी आती है। हराम रिज़्क़ दिल को सियाह करता है, दुआएं कबूल नहीं होती और औलाद में नाफरमानी, बदकिरदारी और दीन से दूरी पैदा होती है। नंबर 2, नमाज और दीन से गफलत। वालिदैन अगर ख़ुद नमाज छोड़ दें, दीनी आकाम की परवाह ना करें और औलाद को भी उसकी तरबियत ना दें, तो उसका वबाल नस्लों में चलता है। हदीस में है कि जिसने अपने घर वालों को नमाज की तलकीन ना की, वो सख्त पकड़ में आएगा। नंबर 3, जुल्म और हक तलफी। वालिदैन अगर किसी का हक मारें, ज़मीन या माल पर नाजायज़ कब्ज़ा करें, यतीमों का माल खाएं या कमज़ोरों पर जुल्म करें, तो अल्लाह ताला उसके बदले में घर की खुशियाँ और बरकत छीन लेता है। और बाज़ औक़ात ये वबाल औलाद की ज़िंदगी में बीमारी, कर्ज़ या रुसवाई की सूरत में ज़ाहिर होता है। नंबर 4, वालिदैन का नाफरमान होना। अगर कोई शख्स अपने माँ बाप का नाफरमान हो, तो ये बदबख्ती अक्सर उसकी औलाद में भी मुंतकिल हो जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा गुनाह है जिसकी सज़ा दुनिया में जल्द मिलती है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यह अल्लाह का अदल है। नंबर 5, बेहयाई और फ़ाहिश को फ़रोग़ देना। वालिदैन अगर ख़ुद बेहयाई में मुब्तला हों, फ़ाहिश कलामी, गाने बजाने और बुरे माहौल को घर में आम करें, तो उसकी नहुसत से औलाद भी बदकिरदार, बेहया और गुनाहों में डूबी रहती है। ये बात याद रखनी चाहिए कि यह असरात लाजमी तौर पर हर सूरत में नहीं आते, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत से तौबा, सदका, दुआ और नेक अमाल उन बुरे असरात को मिटा सकते हैं। लेकिन अगर वालिदैन गुनाहों पर इसरार करें, तो औलाद अक्सर उनके अंजाम का दुनिया में भी शिकार हो जाती है। हदीस अल मुस्लिम में ये रिवायत मज़कूर है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं माँ बाप को इस दुनिया में पाता और मैं नमाज इशा के फ़र्ज पढ़ रहा होता और किसी एक की आवाज़ सुन लेता, तो मैं नमाज छोड़कर उन्हें लब्बैक कहता। नाज़रीन, एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हुजरा मुबारक में तशरीफ़ फरमा थे। एक बूढ़ी औरत ने आकर अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलादें हैं, एक बेटा और एक बेटी। वो दोनों ही नाफरमान है। वो अक्सर औक़ात बीमार भी रहते हैं और मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं, ना कोई मेरे बेटे को रिश्ता देने के लिए तैयार है। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं कि जिससे उनकी ज़िंदगी में नफ़ा और मालो रिज़्क़ में बरकत आए और वो मेरी नाफरमानी भी ना करें, क्योंकि मेरा बेटा और बेटी दोनों ही नाफरमान हैं, मेरी नाफरमानी करते हैं। मैं जो कुछ भी उनसे कहती हूँ, मेरा कहा नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है और मेरी बेटी भी मेरा कहा नहीं मानती। वो दोनों दीन इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। ऐ अमीरुल मोमिनीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों राह रास्त पर आ जाएं और दीन इस्लाम से मोहब्बत करने लग जाएं और मेरी बेटी नाफरमानी भी ना करे और उनके रिश्ते भी हो जाएं और दोनों तंदुरुस्त भी रहने लगें। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि माँ बाप के 5 अमल ऐसे हैं कि जिनकी सज़ा औलाद को भी मिलती है। वो 5 अमल ऐसे हैं कि जिससे औलाद का ताल्लुक जुड़ जाता है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अगर माँ बाप ये अमल करते हैं तो इन अमलों की सज़ा औलाद को भी भुगतना पड़ती है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ऐ अमीरुल मोमिनीन, वो कौन से 5 ऐसे अमल हैं कि जिनकी वजह से हमारी औलाद बीमारी में मुब्तला और परेशानियों, नाफरमानियों और उनकी ज़िंदगी में बहुत सी मुसीबतें आ जाती हैं। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ बूढ़ी औरत, माँ बाप का पहला अमल ये है, नंबर 1, जिसके माँ बाप कुरान पाक पढ़े हुए हों और घर में तिलावत कुरान पाक ना करते हों, उनके घरों में बेबरकती नाज़िल हो जाती है,
ان کے گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہے اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں، اور شیطان کے یہ چیلے ان ماں باپ کی اولاد کو بھڑکاتے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادیں بیمار رہنے لگتی ہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے، ناچاکیاں اور بے اعتمادی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولاد نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہے، بلکہ دین اسلام سے بھٹکنا بھی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے جس کے ہر لفظ کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ہر 10 نیکی کے بدلے میں انسان کا مرتبہ اور رتبہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور ہر ایک اس کی نیکی کے بدلے میں اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے کہ جن کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی اولادوں پر اثر پڑتا ہے، ان کی اولادوں پر بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ باحیا اور دین اسلام پر قائم رہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کی قسمت اپنے ایک فرشتے کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ وہ فرشتہ ان شیطانوں کے چیلوں کو آگاہ کر دیتا ہے اور ان کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمتیں برستی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں، اس گھر میں نہ ہی شیاطین آ سکتے ہیں اور نہ ہی بے برکتی، اور نہ ہی ان کی اولادوں کو کوئی سایہ، تنگ دستیاں یا کوئی اور پریشانی انہیں چھو سکتی ہے۔ ہم نے تقریباً یہ دیکھا بھی ہے کہ اکثر اوقات ہمارے رشتہ دار یا اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھیں، ہمارا قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، ہمارے گھروں میں رکھے اس پر دھول جم گئی ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کم و بیش کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوں۔ جو ماں باپ قرآن پاک پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا، بے شرم اور تنگ دست ہو جاتی ہے، لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جائیں وہاں شیاطین اس گھر میں ڈیرے لگا لیتے ہیں اور ان کو بھڑکاتے رہتے ہیں۔ اب خود سوچ کر دیکھیے، جہاں اللہ کے فرشتے نہ آئیں تو وہ گھر تو جہنم کہلائے گا۔ اللہ کے فرشتے تو صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھر میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا اور ویسا ہی طرز عمل اولاد کا بھی ہوگا، وہی عمل اختیار کرے گی اولاد بھی۔ اولاد نے تو یہی دیکھا کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اب اولاد سے ماں باپ کیا امید کریں کہ میری اولاد فرما بردار ہوگی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں جو بولنے کے طریقے بتائے گئے ہیں وہی طریقہ اختیار کریں تاکہ ان کی اولادیں وہ دیکھ کر اس پر عمل کریں۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی اور دیگر مصیبتوں سے بھی آپ کی اولاد بچی رہے گی، بلکہ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا کریں، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں بتایا کریں، بلکہ باپردہ اور پاکیزہ قصے بھی سنایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باپردہ اور فرما بردار ہوں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام کے طرز پر ہی بولا کریں تاکہ ان کی اولادیں بیماریوں سے اور نافرمانی سے بچ سکیں۔ نمبر 3، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطاؤں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو پردہ دار عورت ہوگی اور اس پر جنت واجب ہے، جو بے پردہ عورت ہوگی اس پر جہنم واجب ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کا اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو وہاں ماں باپ کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں میں پڑ جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کو مصیبتیں اور پریشانیاں
अपना मुकद्दर बना लेती हैं। ये सब उनके माँ बाप की बेपर्दगी का ही नतीजा होता है। जहाँ बेपर्दगी होगी वहाँ अल्लाह की रहमत और बरकत कभी नहीं आएगी, और उन माँ बाप की औलादें हर फितने और शर से महफूज नहीं रह सकेंगी, क्योंकि जो अल्लाह ताला के फरिश्ते बलाओं और ख़ताओं को टालते हैं वो तो उस घर से चले जाते हैं उनकी बेपर्दगी की वजह से, और वो औलादें अपने माँ बाप का अदब नहीं किया करती, बल्कि उस घर की औलादें किसी मुसीबत या परेशानी में मुब्तला रहती हैं। और हमने अपने आसपास भी यही देखा है कि जहाँ बेपर्दगी होती है माँ बाप पर अल्लाह ताला की नाराज़गी होती है, लेकिन दुनिया भी उनको अच्छी नज़रों से नहीं देखा करती है। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने पर्दे का ख़ास इंतज़ाम करें, अपनी औलादों को भी पर्दे की तलकीन किया करें, ताकि उनकी बाहया बेटियां हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पैरवी कर सकें। हम सब ने ये बातें सुन रखी हैं कि दुनिया कहती है कि अपने दिल पर काबू होना चाहिए और दिल का पर्दा होना चाहिए। नाज़रीन, ज़रा गौर फरमाइए, आपका दिल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसा तो कभी मजबूत नहीं हो सकता, ना है ना होगा। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी के बाद अपने घर ले जा रहे थे। आगे रास्ते में एक नाबीना साहबी बैठा हुआ था। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने चेहरे मुबारक पर पर्दा डाल दिया। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फ़ातिमा, साहबी तो अंधा है, वो आपको देख नहीं सकता। हज़रत सैयदना फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, बाबा, वो साहबी अंधा है, मैं तो उसे देख सकती हूँ। नाज़रीन, ये हमारे लिए सिर्फ हज़रत फ़ातिमा और हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नमूना था। आप पर्दे को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें। आपको नहीं मालूम कि ये मुशरिकों और यहूदियों की चाल है। हमारी पाक दामन बेटियों और बहनों को वर्गला रहे हैं ताकि वो पर्दा ना करें। यह हमारी सकाफ़त और दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ है। पर्दा औरत का ज़ेवर है और औरत ज़ेवर के बिना अच्छी नज़र नहीं आती। इसलिए अपने पर्दे को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरह अपनाएं, ताकि अल्लाह ताला और उसका रसूल भी खुश हो जाएं और आपकी यह दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएं। नंबर 4, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो माँ बाप दूसरे किसी माँ बाप की औलादों के लिए अच्छा ना सोचते हों या ना देखते हों, उनकी औलादों पर अल्लाह ताला भी वही फरमान जारी कर देता है। जो लोग दूसरों की औलादों के लिए बुरा सोचते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी औलादों के लिए बुरा करता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक है, उसकी बेपनाह कुदरत है। अल्लाह ताला किसी भी माँ बाप की मोहब्बत से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। जब जब तुम किसी की औलाद को धोखा या किसी परेशानी में डालोगे, अल्लाह तबारक व तआला वही नज़रिया आपकी औलादों पर मुसल्लत कर देता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम अगर किसी की औलाद के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी औलाद के लिए भी अच्छा सोचेगा। जैसा तुम किसी के बेटे के बारे में सोचते हो या किसी की बेटी के बारे में सोचते हो, तो वैसा ही अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी औलादों का भी दूसरों की नज़र में यही नज़रिया कायम कर देगा। हदीस पाक का एक मफहूम है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक सहाबी ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ सहाबी किस औरत को छुप छुपा कर देखता है, किसी सहाबी को किसी औरत को छुप छुपा कर देखता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को फरमाया कि उसको बुला कर लाओ। जब वो सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि तुम अपने घर की निगहबानी छोड़ गए हो क्या? उस सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, मैं तो अपने घर पर आपके फरमान के मुताबिक ज़रूर निगहबानी करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ जाकर देखो आपका घर महफूज भी है या नहीं। तो वो सहाबी जब घर पहुंचा तो उसकी एक दीवार गिर चुकी थी। तो वो सहाबी फ़ौरन हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या माजरा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बापर्दा औरत को तुम छुप कर देखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घर की दीवारें गिरा देगा। इसलिए हर किसी की बेटी को अपनी बेटी समझो, हर बहन को अपनी बहन समझो, ताकि तुम्हारी इज़्ज़तें भी महफूज रह सकें। नंबर 5, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया,
جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتے، حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی اور حرام چیز کھا لی جائے تو وہ تو قطعاً حرام ہے، حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جائے، یعنی کسی کو دھوکہ فریب کاری دے کر کسی کا حق کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہو جاتا ہے، یا کسی مسکین و غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا جائے تو وہی بچے نالائق، بے حیا، بے شرم اور بے ادب ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنا مال بیچنے کے لیے قسم اٹھا لیتے ہیں، وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کی رضا شامل ہو، جس رزق میں برکت نہ ہو یعنی اللہ کی رضا نہ ہو وہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے بھی ان ماں باپ کی اولادیں نافرمان، بے حیا اور دین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتی۔ ناظرین، اپنی اولادوں کو حق حلال کھلائیں اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قول مبارک فرمائی ہیں اس پر عمل کریں اور اپنی اولادوں کی زندگی کو آسان کیجیے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ماں باپ کو اولاد کے لیے رول ماڈل بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی سبق آموز اور معلوماتی ویڈیو روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔